नमस्कार, मैं हूं ज्योति मिश्रा और आप देख रहे हैं हेडलाइन ब्यूरो। आज के बुलेटिन में हम देखेंगे राजनीति से लेकर दुनिया की हलचल तक, खेल, कारोबार, टेक्नोलॉजी, नौकरी और अपराध, हर बड़ी और असरदार खबर सबसे पहले और सबसे सटीक अंदाज में। लेकिन उससे पहले जान लेते हैं आज का महत्वपूर्ण दिन। आज दिन है सोमवार और तारीख है 20 जुलाई। आज ही के दिन 1969 में अपोलो 11 मिशन चांद पर उतरा था। नील आर्मस्ट्रांग चंद्रमा पर कदम रखने वाले दुनिया के पहले इंसान बने, जबकि बज एल्ड्रिन भी उनके साथ थे। इस उपलब्धि को मानव इतिहास की सबसे बड़ी वैज्ञानिक सफलताओं में गिना जाता है। इसके साथ ही आज ही के दिन 1944 में जर्मनी में एडोल्फ हिटलर की हत्या की असफल साजिश रची गई थी। सेना के अधिकारी क्लॉस वॉन स्टॉफेनबर्ग ने बैठक में बम रखा, लेकिन हिटलर बच गया। इस घटना को इतिहास में 20 जुलाई प्लॉट के नाम से जाना जाता है। और अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में भर्ती सोनम वांगचुक की पत्नी ने उन्हें प्राइवेट हॉस्पिटल में शिफ्ट करने की मांग की। पत्नी गीतांजलि आंगमो ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका लगाई। आंगमो का कहना है कि उन्हें सफदरजंग अस्पताल पर भरोसा नहीं है। दिल्ली पुलिस शनिवार सुबह वांगचुक को जंतर मंतर से उठाकर सफदरजंग अस्पताल ले आई थी। अस्पताल में भी वांगचुक की भूख हड़ताल जारी है। उन्होंने ड्रिप, ORS और दवा लेने से इनकार कर दिया है। उधर जंतर मंतर पर CJP का प्रदर्शन जारी है। CJP फाउंडर अभिजीत दीपके भी भूख हड़ताल कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने 20 जुलाई को संसद तक मार्च निकालने की बात कही है। सोनम वांगचुक की तरफ से उन्हें सोशल मीडिया पर लिखा गया है कि 20 जुलाई को आजादी का दूसरा आंदोलन है। पेपर लीक जैसे अन्याय से आजादी और मेरी अवैध हिरासत जैसे डर से आजादी। वहीं मध्य प्रदेश में समान नागरिक संहिता UCC लागू करने की दिशा में तेजी आई है। मध्य प्रदेश कैबिनेट ने जगदीशपुर में हुई बैठक में UCC विधेयक के प्रारूप को मंजूरी दे दी है। प्रस्तावित ड्राफ्ट में विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, लिव इन रिलेशनशिप और बच्चों के अधिकार से जुड़े कई अहम बदलाव किए गए हैं। ड्राफ्ट के अनुसार अब अवैध संतान शब्द समाप्त कर दिया जाएगा। विवाह से बाहर जन्मे बच्चों के साथ साथ सरोगेसी और ART टेस्ट ट्यूब बेबी से जन्मे बच्चों को भी समान कानूनी दर्जा और अधिकार मिलेंगे। वहीं यदि पति विवाह के दौरान किसी दूसरी महिला को गर्भवती कर देता है तो पत्नी को विवाह समाप्त करने का कानूनी अधिकार मिलेगा। UCC ड्राफ्ट में लिव इन रिलेशनशिप को भी कानूनी दायरे में लाने का प्रस्ताव है। वहीं मानसून सत्र से एक दिन पहले रविवार को संसद भवन के एनेक्सी बिल्डिंग में सर्वदलीय बैठक हुई। 3 घंटे चली मीटिंग की अध्यक्षता राजनाथ सिंह ने। मीटिंग में कांग्रेस, सपा, TMC, DMK सहित 40 दलों के नेता शामिल हुए। हालांकि बैठक के बीच विपक्ष ने सांकेतिक वॉकआउट कर लिया। विपक्ष का आरोप है कि सरकार ने TMC के बागी 20 सांसदों के गुट को बैठक में बुलाया, जबकि स्पीकर ओम बिरला ने उनके गुट को अभी तक मान्यता नहीं दी है। उधर संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने बैठक के बाद कहा कि मीटिंग में अच्छी चर्चा हुई, सबने अपनी बात रखी, सदन बिना रुकावट चले, ये हम सभी की जिम्मेदारी है। संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होकर 13 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान 19 बैठकें होंगी। सोमवार को अमित शाह राज्यसभा में वंदे मातरम से जुड़ा बिल भी पेश करेंगे। वहीं रसोई गैस सिलेंडर की तकनीक अब बदलने जा रही है। ऑयल मार्केटिंग कंपनियां नए कंपोजिट्स LPG सिलेंडर ला रही हैं, जो पारंपरिक लोहे के सिलेंडर की तुलना में करीब 50% हल्के हैं। इनमें जंग नहीं लगती, गैस का स्तर बाहर से ही देखा जा सकता है और इन्हें ज्यादा सुरक्षित भी माना जा रहा है। कंपनियों का दावा है कि ये सिलेंडर आधुनिक किचन के लिए बेहतर और सुविधाजनक विकल्प साबित होंगे। भविष्य निधि संगठन यानी EPFO ने अपने करोड़ों सब्सक्राइबर के लिए एक बड़ा बदलाव किया है। EPFO ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट से यूनिवर्सल अकाउंट नंबर यानी UAN एक्टिवेशन और नया UAN जनरेट करने की सुविधा को बंद कर दिया है। अब इन दोनों सर्विसेज को उमंग ऐप पर शिफ्ट कर दिया गया है। इसके साथ ही सिक्योरिटी को मजबूत करने के लिए आधार आधारित फेस ऑथेंटिकेशन को जरूरी कर दिया गया है। वहीं पाकिस्तान सरकार ने पेट्रोल के दाम में 5.44 रुपए प्रति लीटर और हाई स्पीड डीजल में 31.05 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी की है। इस बढ़ोतरी के बाद पाकिस्तान में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 316.15 रुपए और हाई स्पीड डीजल की कीमत 354.35 रुपए लीटर हो गई है। नई कीमत 18 जुलाई से लागू हो गई है। इसके अलावा सरकार ने पेट्रोल डीजल की कीमतें साप्ताहिक की जगह रोजाना तय करने का फैसला किया है। वहीं EPFO 3.0 को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक केंद्र सरकार एक नई पेंशन व्यवस्था पर काम कर रही है, जिसमें कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद अपनी जरूरत के हिसाब से पेंशन लेने का विकल्प मिल सकता है। बताया जा रहा है EPFO 3.0 सिस्टम में पेंशन कैलकुलेटर, स्वैच्छिक योगदान और महंगाई के हिसाब से अनुमान जैसी सुविधाएं भी शामिल हो सकती है। बिहार के मिथिलांचल के लिए बड़ी खुशखबरी है। सुपौल से दरभंगा तक नए राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस हाईवे के बनने से दरभंगा, मधुबनी, सहरसा, अररिया और पूर्णिया समेत उत्तर बिहार के कई जिलों की कनेक्टिविटी बेहतर होगी। साथ ही व्यापार, परिवहन और लोगों की आवाजाही को भी बड़ा फायदा मिलने की उम्मीद है। इस परियोजना को लेकर केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय ने आवश्यक प्रक्रिया आगे बढ़ाने के निर्देश दिए हैं।
वहीं भारी भरकम एलपीजी सिलेंडर के दिन अब लदने वाले हैं। साथ ही नया कनेक्शन लेने को न इंतजार करना होगा और बुकिंग के बाद डिलीवरी भी झटपट मिलेगी। एलपीजी ग्राहकों को हो रही परेशानियों पर अब भारत पेट्रोलियम ने कान धरे हैं। कंपनी भारत गैस लाइट जिप नाम की एक नई प्रीमियम सर्विस शुरू की है। इसके तहत दिए जाने वाला नया सिलेंडर हल्का और हाईटेक है। इसके आर पार दिखाई देता है, यानी आपको इसे ये जानने के लिए कि इतनी गैस बची है उठाने की जरूरत नहीं होगी। सुविधा और सुरक्षा से लैस इस प्रीमियम सर्विस का आगाज मुंबई से किया गया है, लेकिन बाकी देश के लोगों को भी भारत गैस लाइट जिप के लिए इंतजार नहीं करना होगा। कंपनी 15 अगस्त 2026 तक इस धांसू सेवा को देश के 24 राज्यों के 100 बड़े शहरों में शुरू कर देगी, यानी बहुत जल्द देश के लाखों परिवारों की रसोई स्मार्ट होने वाली है। देश के कई हिस्सों में भारी बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं दिल्ली, पंजाब और उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में येलो अलर्ट घोषित किया गया है। आईएमडी ने लोगों से सतर्क रहने और पहाड़ी इलाकों में अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील की। राजौरी में सेना का रेस्क्यू ऑपरेशन, 11 लोगों की बचाई गई जान। जम्मू कश्मीर के राजौरी में अचानक आई बाढ़ के बीच भारतीय सेना ने बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। सेना ने जान जोखिम में डालकर 11 नागरिकों को सुरक्षित बाहर निकाला है, जिनमें 5 बच्चे भी शामिल हैं। तेज बहाव और खराब मौसम के बावजूद जवानों ने समय रहते सभी लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया है। वहीं तेलंगाना में एटीएम जैसे स्मार्ट राशन कार्ड, सरकार की नई पहल। तेलंगाना सरकार जल्द ही लाभार्थियों को एटीएम कार्ड के आकार वाले स्मार्ट राशन कार्ड देने जा रही है। नए कार्ड में डिजिटल चिप और क्यूआर कोड जैसी सुविधाएं होंगी, जिससे राशन वितरण प्रक्रिया अधिक सुरक्षित और पारदर्शी बनेगी। सरकार का कहना है इससे फर्जीवाड़े पर रोक लगेगी। कांवड़ यात्रा पर निकलने से पहले ये खबर जरूर जान लें। सावन के महीने में कांवड़ यात्रा शुरू हो चुकी है। धर्माचार्यों के अनुसार यात्रा पर निकलने से पहले श्रद्धालुओं को सात्विक भोजन, स्वच्छता, संयम और भगवान शिव की पूजा का विशेष ध्यान रखना है। यात्रा के दौरान अनुशासन बनाए रखने और धार्मिक मर्यादाओं का पालन करने की सलाह दी गई है। वहीं बीपीएससी अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर है। 72वीं प्रारंभिक परीक्षा टल गई है। बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी ने 72वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगी परीक्षा स्थगित कर दी है। आयोग ने बताया कि परीक्षा अब नई तारीख पर आयोजित होगी। नई परीक्षा तिथि जल्द आधिकारिक वेबसाइट पर जारी होगी। अभ्यर्थियों को सलाह दी गई है कि बीपीएससी की वेबसाइट पर नजर बनाए रखें। भारतीय सेना में अफसर बनने का मौका, बिना लिखित परीक्षा होगी भर्ती। भारतीय सेना ने तकनीकी और विशेषज्ञ पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं। चयनित उम्मीदवारों को लिखित परीक्षा नहीं देनी होगी। चयन शॉर्टलिस्टिंग और इंटरव्यू के आधार पर होगा। सफल अभ्यर्थियों को लेफ्टिनेंट रैंक के साथ आकर्षक वेतन और अन्य सरकारी सुविधाएं मिलेंगी। वहीं बिहार को मिली 551 मॉडल स्कूलों की सौगात, दिनकर विश्वविद्यालय का भी ऐलान। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने राज्य में 551 मॉडल स्कूल शुरू करने की घोषणा की है। इसके साथ ही बेगूसराय में राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर के नाम पर नए विश्वविद्यालय की स्थापना का भी ऐलान किया गया है। सरकार का कहना है कि इन फैसलों से राज्य में शिक्षा व्यवस्था को नई मजबूती मिलेगी। भारत के स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु ने जापान ओपन सुपर 750 बैडमिंटन टूर्नामेंट जीत लिया है। वो ये टूर्नामेंट जीतने वाली पहली भारतीय बनी है। 31 साल की सिंधु ने रविवार को खेले गए फाइनल मुकाबले में जापान की अकाने यामागुची को 31-17 से हराया। ये मैच 50 मिनट तक चला। सिंधु 4 साल बाद यामागुची को किसी फुल मैच में हरा सकी। उन्हें पिछली जीत थाईलैंड ओपन में 2022 से मिली थी। टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी ने रविवार को आरोप लगाया कि भाजपा सरकार में पश्चिम बंगाल पुलिस खुद कानून तोड़ने वाली बन गई है। ये बयान उन्होंने दक्षिण 24 परगना के अमतला स्थित अपने ऑफिस को तोड़े जाने के एक दिन बाद दिया। शनिवार को जिला प्रशासन ने इमारत का अगला हिस्सा बुलडोजर से गिरा दिया था। इमारत तोड़ने के बाद रात का एक वीडियो अभिषेक ने सोशल मीडिया एक्स पर शेयर किया। अभिषेक ने आरोप लगाया कि बंगाल पुलिस बीजेपी के गुंडों के साथ मिलकर लैपटॉप, प्रिंटर, कागजात, टेबल, कुर्सियां और दूसरे फर्नीचर से भरे बक्से ले जा रहे हैं। ये तोड़फोड़ नहीं थी, बल्कि ये वर्दी में चोरी, जिसे कानून का कोई सम्मान किए बिना और हाई कोर्ट में मामला विचाराधीन होने के बावजूद अंजाम दिया गया। वहीं टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी को रविवार को कलकत्ता हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने दक्षिण 24 परगना के अमतला स्थित उनके लोकसभा क्षेत्र कार्यालय पर चल रही ध्वस्तीकरण कार्यवाही पर तत्काल रोक लगाने का आदेश दे दिया है। आमिर खान को तीसरी शादी करने पर मिली कथित धमकी को लेकर जांच शुरू कर दी गई है। शनिवार को वॉइस क्लिप और सोशल मीडिया पोस्ट सामने आने के बाद पुलिस ने बांद्रा पश्चिम के पाली हिल स्थित आमिर खान के घर के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी है। हालांकि आमिर खान फिलहाल देश से बाहर है। बता दें कि शनिवार को आमिर खान को लॉरेंस गैंग की तरफ से कथित तौर पर जान से मारने की धमकी मिलने की खबर सामने आई। आमिर खान की 5 जुलाई को हुई गौरी स्प्रेड से शादी को लव जिहाद बताया गया था।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने डिपोर्टेशन का बड़ा अभियान छेड़ने की तैयारी कर ली है। अमेरिका में 18,000 अनडॉक्यूमेंटेड भारतीय निशाने पर आ गए हैं। इस बार भी ट्रंप प्रशासन डिपोर्टेशन के लिए सैन्य विमानों के इस्तेमाल की तैयारी में है, जो उनकी सख्त इमिग्रेशन नीति की सबसे चर्चित तस्वीर बन चुका है। अनडॉक्यूमेंटेड भारतीयों को न अपील, न दलील और न ही वकील करने का मौका मिलेगा। ट्रंप की ICE इमिग्रेशन, कस्टम एंड एनफोर्समेंट की टीमें लगातार छापे मार रही हैं। ट्रंप प्रशासन ने डिपोर्ट किए जाने वाले प्रवासियों को रखने के लिए एल पासो में एक और कैलिफोर्निया में 2 वेयर हाउस खरीदे हैं। इन पर करीब 16,500 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। उन्हें डिटेंशन सेंटर में बदलकर ICE को सौंप दिया गया है। यहाँ करीब 12,000 प्रवासियों को रखा जा रहा है। भारतीय महिला शबनम बेगम ओमान के मस्कट में घरेलू नौकरानी के रूप में काम करने गई थी, लेकिन वहां उसे नौकरानी की नौकरी का झांसा देकर गंभीर प्रताड़ना का शिकार बनाया गया। शबनम का आरोप है कि उन्हें वहां रोजाना कम से कम 15 घंटे काम करने पर मजबूर किया गया था, पीटा गया और 3 महीने से अधिक समय तक वेतन और भोजन से वंचित रखा गया है। शबनम तेलंगाना के हैदराबाद की रहने वाली है। उन्होंने हैदराबाद के राजनेता मजलिस बचाओ तहरीक के अमजद उल्ला खान को भेजे गए एक भावुक वीडियो में कहा, मुझे 1.5 महीने तक मोबाइल फोन भी नहीं दिया गया और 3 महीने से बिना वेतन के काम करवा रहे हैं। दून अस्पताल की गायनी इमरजेंसी के बाहर गेट पर रविवार सुबह एक मरीज के तीमारदारों और सुरक्षा कर्मियों एवं कर्मचारियों में नोकझोंक हो गई। आरोप है कि तीमारदारों ने महिला सुरक्षा कर्मी कविता के सिर पर बोतल दे मारी और वार्ड आयादीप के पेट में लात भी मारी। मामला शांत कराने आए पुरुष सुरक्षा कर्मी हरेंद्र और रमेश को भी पीटा गया। महिला सुरक्षा कर्मी के सिर एवं जबड़े में चोट आई है, जबकि वार्ड आया के पेट में लात लगने से आंतरिक चोटें आई है। पुरुष सुरक्षा कर्मी को भी चोट आई है। सभी का मेडिकल जाँच कराया जा रहा है। गड्ढे की गहराई को दिखाने के लिए सपा नेता नितिन कोहली सीढ़ी लगाकर उसके अंदर उतर गए। सड़क निर्माण में भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। वार्ड 89 में सड़क धंसने के करीब 4 फीट गहरा गड्ढा हो गया है। उन्होंने कहा कि गड्ढा इतना गहरा है कि इसमें पूरा व्यक्ति समा सकता है। नितिन ने नगर निगम और जनप्रतिनिधियों पर निर्माण कार्य में लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि सड़क निर्माण में मानकों का पालन नहीं किया गया। उन्होंने सड़क की परत हाथ से उखाड़कर गुणवत्ता पर सवाल उठाए। स्थानीय लोगों ने सड़क की तत्काल मरम्मत और जिम्मेदारों पर कार्रवाई की मांग की है। अब बात करते हैं एक वायरल वीडियो की। एक बैंक मैनेजर पर कर्मचारी से ओवरटाइम कराने के लिए शाखा का मुख्य गेट बंद करने का आरोप लगा है। वायरल वीडियो में कर्मचारी अंदर फंसे हुए दिखाई दे रहे हैं, जबकि घटना को लेकर सोशल मीडिया पर तीखी प्रतिक्रिया सामने आ रही है। मामला सामने आने के बाद बैंक प्रबंधन ने जांच शुरू कर दी है। हालांकि अभी तक इस पूरे मामले में मैनेजर की ओर से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के पहले निजी ऑर्बिट रॉकेट विक्रम 1 की सफल लॉन्चिंग पर स्काई रूट एरोस्पेस की पूरी टीम को फोन पर बधाई दी है। पीएम मोदी ने वैज्ञानिकों और इंजीनियरों की इस ऐतिहासिक उपलब्धि की जमकर सराहना की है। उन्होंने इसे भारत के निजी अंतरिक्ष क्षेत्र और आत्मनिर्भर भारत के लिए एक ऐतिहासिक कदम बताया है। विक्रम 1 के साथ पीएम मोदी का वंदे मातरम संदेश भी अंतरिक्ष की कक्षा तक पहुंचा। भारत के इतिहास में पहली बार किसी भारतीय निजी कंपनी के रॉकेट के जरिए वंदे मातरम ऑर्बिट में पहुंचा है। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। संपूर्ण समाधान दिवस में 13 साल का छात्र अमिताभ अपनी शिकायत लेकर सीधे डीएम के सामने पहुंच गया। बच्चे ने घर के विवाद, गरीब और पढ़ाई की परेशानियां बेबाकी से अधिकारियों के सामने रखी। उसकी बात सुनकर डीएम ने तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए। वहीं इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। अयोध्या राम मंदिर दान विवाद को लेकर सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर मंदिर में दान की कथित चोरी के मामले की स्वतंत्र जांच कराने की मांग की है। दोनों नेताओं ने कहा कि इस मामले से श्रद्धालुओं का भरोसा प्रभावित हुआ है और निष्पक्ष जांच जरूरी है। साथ ही उन्होंने मामले में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने की भी मांग उठाई है। केरल से फुटबॉल प्रेमियों के लिए बड़ी खबर है। फीफा वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल मुकाबले को देखते हुए राज्य सरकार ने 20 जुलाई को सभी स्कूलों में शैक्षणिक अवकाश घोषित कर दिया है। ये फैसला छात्रों की मांग और राज्य में फुटबॉल के प्रति जबरदस्त उत्साह को देखते हुए लिया गया है। हालांकि जिन स्कूलों में पहले से परीक्षाएं तय है, वहां परीक्षाएं अपने आधारित कार्यक्रम के अनुसार ही आयोजित की जाएंगी। ग्रेटर नोएडा में पुलिस ने स्पा सेंटरों की आड़ में चला रहे कथित देह व्यापार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। बीटा 2 थाना क्षेत्र में 4 स्पा सेंटरों पर छापेमारी के दौरान 28 महिलाओं और 15 पुरुषों को गिरफ्तार किया गया है। ये कार्रवाई एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट और पुलिस ने एक सामाजिक संस्थान की शिकायत के बाद की। पुलिस के मुताबिक मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और पूरे नेटवर्क के साथ स्पा सेंटर संचालकों की भूमिका की भी जाँच की जा रही है। वहीं नीट यूजी रिजल्ट 2026 को लेकर एक बार फिर विवाद खड़ा हो गया है। कानपुर की छात्रा आर्या सिंह ने आरोप लगाया कि उनके अंक कुछ ही घंटों में 3 बार बदल दिए गए हैं। छात्रा का दावा है कि पहले 609, फिर 540 और आखिर में 167 अंक दिखाए गए। साथ ही उन्होंने OMR शीट में भी गड़बड़ी का आरोप लगाया। आर्या सिंह ने पूरे मामले की शिकायत NTA शिक्षा मंत्रालय और प्रधानमंत्री कार्यालय, वहीं NTA का कहना है कि मामले की जाँच की जा रही है।
मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में केन बेतवा लिंक परियोजना और अन्य सिंचाई परियोजना के विरोध में बैठे ग्रामीणों को पुलिस ने रविवार सुबह हटा दिया। प्रदर्शनकारी पिछले 15 सालों से अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठे हैं। इस दौरान मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस बल मौजूद रही। साथ ही पुलिस ने चिंता आंदोलन का नेतृत्व कर रहे अमित भटनागर और आंदोलनकारियों को गिरफ्तार करने का आरोप लगाया है। केन बेतवा आंदोलनकारियों को जबरन हटाए जाने नेता प्रतिपक्ष उमर सिंघार ने भी कड़ी प्रतिक्रिया दी। जम्मू कश्मीर के पूंछ और किश्तवाड़ा में शनिवार रात बादल फट गए। बाढ़ लैंडस्लाइड में अब तक 11 लोगों की मौत हो चुकी है। पूंछ के सुरनकोट में लैंडस्लाइड से एक मकान मलबे में दब गया। उस वक्त घर में 8 लोग थे। इनमें 2 साल के बच्चे समेत 5 लोगों के शव बरामद किए गए हैं। किश्तवाड़ा के सूरनू इलाके में बादल फटने से लोगों के घरों और खेतों को नुकसान पहुंचा है। राजौरी में भी भारी बारिश के बाद धारहाल नदी का जलस्तर बढ़ा है। करीब 200 से 250 गाड़ियां बह गई। उत्तराखंड में शनिवार को लैंडस्लाइड के बाद केदारनाथ यात्रा के रूट पर घोड़े खच्चरों की सेवा रोक दी गई और कैलाश मानसरोवर यात्रियों का एक जत्था भी रुक गया। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने न्यूयॉर्क मेयर पद के उम्मीदवार जोहरान ममदानी पर तीखा हमला बोला है। नेतन्याहू ने ममदानी के बयानों को इजराइल विरोधी बताते हुए उनकी आलोचना। ममदानी ने जवाब में कहा कि युद्ध नहीं बल्कि शांति और मानवाधिकारों की बात करते हैं। इस बयानबाजी के बाद अमेरिका और इजराइल की राजनीति में नया विवाद खड़ा हो चुका है। 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों का ऐलान। आर्टिकल 370 बनी बेस्ट फीचर फिल्म। 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की घोषणा हो चुकी है। यामी गौतम अभिनीत फिल्म आर्टिकल 370 को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार मिला है। वहीं दिग्गज अभिनेता ममूटी को फिल्म ब्रह्मयुगम के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का सम्मान दिया गया है। पुरस्कारों में साल 2024 की भारतीय फिल्मों में उत्कृष्ट प्रदर्शन को सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 देशों के दौरे पर रवाना। यूरोप से मजबूत होंगे रिश्ते। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 देशों के आधिकारिक यूरोप दौरे पर रवाना हो चुकी हैं। इस दौरान वो मोल्दोवा, उत्तर मैसेडोनिया और रोमानिया का दौरा करेंगी। यात्रा का उद्देश्य इन देशों के साथ भारत के द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करना और व्यापार, निवेश और सहयोग के नए अवसर तलाशना है। नीट यूजी 2026 के ओएमआर विवाद के बीच एनटीए ने छात्रों और अभिभावकों को सख्त चेतावनी दी है। एजेंसी ने कहा कि जांच के लिए केवल असली ओएमआर शीट ही जमा करें। यदि कोई फर्जी या एआई से बनाई गई ओएमआर शीट जमा करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हाल के दिनों में ओएमआर से जुड़ी शिकायतों के बीच एनटीए ने ये एडवाइजरी जारी की है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी केस में बड़ा खुलासा हुआ है। पूछताछ में आरोपी ने उगले कई राज। अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में पुलिस पूछताछ में आरोपी मनीष यादव ने कथित तौर पर चढ़ावे की रकम से जमीन खरीदने, महंगे गिफ्ट लेने और भंडारे कराने की बात स्वीकार की है। पूछताछ में टिन्नू यादव की भूमिका को लेकर भी कई अहम जानकारियां सामने आई हैं। फिलहाल पुलिस पूरे नेटवर्क और पैसों के इस्तेमाल की गहन जाँच कर रही है। यमन के पास ऑयल टैंकर हाईजैक। सोमाली समुद्री लुटेरों की वापसी से बड़ी चिंता। यमन के तट के पास समुद्री सुरक्षा को बड़ा झटका लगा है। तंजानिया के झंडे वाले ऑयल टैंकर एमटी असाना को कथित सोमाली समुद्री लुटेरों ने हाईजैक कर लिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक जहाज को सोमालिया की ओर ले जाया गया। घटना के बाद अंतर्राष्ट्रीय समुद्री एजेंसी अलर्ट पर है और चालक दल की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है। उत्तर प्रदेश की आईएएस अधिकारी रिंकू सिंह राही का सरकार को लिखा पत्र। चर्चा में राही ने कहा कि मौजूदा तैनाती पर उन्हें दिन में सिर्फ 4 घंटे का काम मिलता है। उन्होंने सरकार से कहा कि या तो उनकी आधी सैलरी कर दी जाए या फिर ऐसी जगह पोस्टिंग दी जाए जहां नियमों के मुताबिक पूरा काम करने का मौका मिले। पत्र में उन्होंने प्रशासनिक व्यवस्था से जुड़े कुछ गंभीर मुद्दे भी उठाए हैं। दक्षिण अमेरिका देश गुयाना में बड़ा नाव हादसा हुआ है। 116 यात्रियों को लेकर जा रही एक यात्री फेरी समुद्र में पलट गई। अब तक 53 लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया है, जबकि बाकी यात्रियों की तलाश के लिए बड़े स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। सेना, कोस्ट गार्ड और राहत एजेंसियां लगातार खोज अभियान चला रही हैं। हादसे की वजह का फिलहाल पता नहीं चल पाया है और मामले की जाँच जारी है। दिल्ली पुलिस के नए कमिश्नर अनुराग कुमार ने पद संभालते ही पुलिस कर्मियों को कड़ा संदेश दिया है। अपनी पहली बैठक में उन्होंने साफ कहा कि अगर किसी ने पैसे देकर पोस्टिंग ली है तो उसे तुरंत बता देना चाहिए, वरना शिकायत मिलने पर सख्त कार्रवाई होगी। उन्होंने पुलिस कर्मियों को ईमानदारी, पारदर्शिता और जनता के प्रति जवाबदेही के साथ काम करने के निर्देश दिए हैं। नीट यूजी 2026 को लेकर जारी विवाद के बीच आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने एनटीए पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि छात्रों ने कड़ी मेहनत की, लेकिन एजेंसी ने पूरी परीक्षा प्रक्रिया पर सवाल खड़े कर दिए। केजरीवाल ने आरोप लगाया कि शिकायत करने वाले छात्रों को जवाब देने की बजाय कानूनी कार्रवाई की धमकी दी जा रही है। उन्होंने मांग की कि छात्रों की शिकायतों की निष्पक्ष जाँच हो और उन्हें न्याय मिले। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अब आप किस खबर को पूरे विस्तार से समझना चाहते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं कल इसी समय अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।